इस वीडियो में हम अपस्टॉक ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें इसका तरीका देखने वाले हैं। आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला लमसम जिसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है और दूसरा एसआईपी जिसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है। लमसम मतलब आपके पास जितने भी रुपए हैं आप पूरे रुपयों को एक बार उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें, इसे लमसम इन्वेस्टिंग कहा जाता है। और एसआईपी मतलब होता है कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिक उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहे, इसे एसआईपी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट कैसे इन्वेस्ट करें इसका तरीका देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने अपस्टॉक की इस वाली ऐप को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लें। करने के बाद इसे ओपन करें। ओपन करते ही आप अपस्टॉक के मेन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इधर से आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, यानी कि आप अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे इन्वेस्ट करते हैं इसका तरीका हम अपनी आने वाली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए, यानी कि म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आप नीचे डिस्कवर पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको म्यूचुअल फंड का एक सेक्शन होगा, तो इधर आप एक्सप्लोर फंड्स पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आप म्यूचुअल फंड के पेज पर आ जाएंगे। इधर आने के बाद इधर आपको कई सारे फंड्स कैटेगरी वाइज होंगे, तो आप इनमें से जिस भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को बाय करना चाहते हैं उसे आप इधर से भी बाय कर सकते हैं। एंड अगर आप बिगनर्स हैं, आज से पहले आपने इसे म्यूचुअल फंड के बारे में सुना था, आपने कभी भी अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया था, तो मेरी सलाह आपको यह रहेगी कि आप स्टार्टिंग में अपने पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। इंडेक्स फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड ही होता है। इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट करना यानी कि इंडिया की ग्रोथ पर पैसे इन्वेस्ट करना। तो जैसे जैसे फ्यूचर में इंडिया ग्रो करेगी वैसे वैसे ही स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा, और जैसे जैसे स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा वैसे वैसे ही आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी ग्रो होता जाएगा। तो अभी आप फिलहाल में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। जैसे जैसे ही आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही आप स्मॉल और मिड कैप वाले म्यूचुअल फंड को भी बाय कर सकते हैं। तो इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आप इधर सर्च वाले आइकन पर क्लिक करें। फिर इधर आप टाइप करें इंडेक्स फंड। टाइप करते ही आपके सामने कई सारी कंपनियों के इंडेक्स फंड आ जाएंगे, तो आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। जैसे चलिए एग्जांपल के लिए हम एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान वाले को चूज कर लेते हैं। चूज करते ही आपके सामने इस फंड की पूरी जानकारी आ जाएगी। जैसे कि इधर आपको इस फंड का पूरा नाम होगा, इधर आपको इस फंड की कैटेगरीज होगी, जैसे कि ये फंड इक्विटी इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ वाला प्लान है। इधर आपको होगा कि ये फंड टॉप रेटेड फंड में से एक है। इधर आपको इस फंड का ट्रैकिंग एरर्स होगा जो कि लो है। इधर आपको फंड का साइज होगा जो कि हाई है, और इधर आपको इस फंड का एक्सपेंस रेशियो होगा जो कि करंट में है 0.2%, जो काफी कम है। नीचे की साइड आपको एक कंपैरिजन होगा कि अगर आपने 1000 रुपीज 5 साल के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं और एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, तो एफडी में आपके पैसे 7% के इंटरेस्ट के हिसाब से हो जाते हैं 142 रुपीज, और अगर आप वही रुपए एफडी में ना रखकर इस फंड में इन्वेस्ट करते तो 12% इंटरेस्ट के हिसाब से आपके पैसे हो जाते हैं 1839 रुपीज। तो इधर आपको डिफरेंस साफ साफ नजर आ रहा होगा। नीचे की साइड आपको इन दोनों का ग्राफ्स होगा, तो इधर से आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और ऑल टाइम तक का ग्राफ देख सकते हैं। ग्राफ के नीचे ही आपको फंड का इन्फो होगा, जैसे कि इधर आपको होगा कि ये फंड कब लॉन्च हुआ था। इधर आपको होगा कि इस फंड में कोई लॉक इन पीरियड है कि नहीं। इधर आपको इस फंड की एनएवी होगी। इधर आपको इस फंड का एयूएम होगा। इधर आपको इस फंड का एक्सपेंस रेशियो होगा। इधर आपको इस फंड का बेंच मार्क्स होगा, और इधर आपको इस फंड का फंड प्लान होगा। तो कुछ इस प्रकार की डिटेल आपको दस होगी। फंड इन्फो के नीचे ही आपको टैक्स इन्फो और एग्जिट लोड की डिटेल्स होगी। जैसे कि अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसे को इस फंड में से निकाल लेते हैं तो फिर इस केस में आपको 15% का टैक्स देना होगा, और अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो फिर इस केस में आपको 10% का टैक्स देना होगा। एंड एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप 3 दिन से पहले अपने पैसे को इस फंड में से निकाल लेते हैं तो इस केस में आपको 0.25% का चार्ज देना होगा, और अगर आप 3 दिन के बाद कभी भी अपने फंड्स को सोल्ड करते हैं तो फिर इस केस में आपको 0% का एग्जिट लोड चार्ज देना होगा। टैक्स इन्फो और एग्जिट लोड के नीचे आपको होगा कि आप अपने पैसे तो इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर ये लोग आपके पैसे को कहां और कितना % इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको उधर शो होगी। तो ये जानने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको सेक्टर्स होंगे कि आपके पैसे किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट किए गए, और इधर आपको स्टॉक्स होंगे कि आपके पैसे को किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए गए, और इधर आपको परसेंटेज होगा कि आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का कितना % हिस्सा उस फंड में इन्वेस्ट किया गया है। एंड इस पर क्लिक कर आप अपने सभी स्टॉक्स और परसेंटेज को देख सकते हैं। उसके बाद इस पर क्लिक कर आप इस फंड के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एंड इसी के नीचे ही आपको फंड मैनेजर और उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कुछ इस प्रकार की डिटेल भी शो हो जाएगी। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले आपको इतनी सारी चीजें चेक करनी होगी। एंड अगर आप इतनी सारी चीजों को चेक नहीं कर सकते तो मैं आपको 5 चीजें बता देता हूं जो आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को बाय करने से पहले जरूर चेक करनी चाहिए। तो पहला है कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं वह डायरेक्ट ग्रोथ प्लान वाला म्यूचुअल फंड होना चाहिए।
दूसरा कि उस फंड का ट्रैकिंग एरर लो होना चाहिए। तीसरा कि उस फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है। चौथा कि म्यूचुअल फंड पर एग्जिट लोड नहीं होना चाहिए। और पांचवा कि वह फंड ओल्ड होना चाहिए, फंड का साइज बड़ा होना चाहिए और उस फंड पर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होना चाहिए। तो ये 5 चीजें आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदने से पहले जरूर चेक करनी चाहिए। ये पांचों चीजें देखने के बाद नीचे की साइड आपको 2 ऑप्शन होंगे, वन टाइम और SIP का। तो अभी हम इस वीडियो में वन टाइम का प्रोसेस देखने वाले हैं। तो लमसम पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर से आप अमाउंट चूज कर ले कि आप कितने पैसे को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 500, 1000, 2000, 5000 और 10,000 तक का अमाउंट आप इधर से चूज कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई कस्टम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। एंड फिर आप जितने भी रुपए इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतना अमाउंट आप इधर एंटर कर लेंगे। मिनिमम आप इस फंड में 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे चलिए एग्जाम्पल के हम 1000 रुपीज एंटर कर लेते हैं। करने के बाद नीचे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको होगा कि आपके पैसे इस फंड में 2 से 3 वर्किंग डेज में इन्वेस्ट हो जाएंगे। और इस पर क्लिक कर आप टैक्सेस और चार्जेस के बारे में भी देख सकते हैं। तो देखने के बाद आप नीचे प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। इधर आपको आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट होगा, तो आप इसी बैंक के थ्रू अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। नीचे की साइड आपको मोड ऑफ पेमेंट्स होंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लें कि आप अपना ट्रांजैक्शन UPI के थ्रू कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। तो जैसे चलिए हम नेट बैंकिंग को चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद आप नीचे पे पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको आपके बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो इधर अपने यूजर ID और पासवर्ड एंटर कर अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लें। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते ही आपका पेमेंट डन हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और अपने जो भी पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए होंगे वह 2 से 3 वर्किंग डेज में सक्सेसफुली इन्वेस्ट हो जाएंगे। और आप जो भी म्यूचुअल फंड को बाय करेंगे वे आपको इधर होल्डिंग्स के सेक्शन में शो होंगे। एंड फिर इधर से अगर आप चाहें तो अपने म्यूचुअल फंड को भी सेल कर सकते हैं। तो इस तरह अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि बाय किए गए म्यूचुअल फंड को कैसे सेल करें और कैसे पैसे को अपने बैंक अकाउंट पर विड्रॉ करें। एंड पैसे को बैंक अकाउंट पर आने में कितना समय लगता है ये भी हम उसी वीडियो में ही देखेंगे।